Johar everyone, welcome back to my channel कासू साथा ब्लॉगर एंड वेलकम टू माय मंडे ब्लॉग। और आप सोच रहे होगे सुबह से ये शेड पहना हुआ है, एक्चुअली मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 o'clock और मुझे भी हो गया है आई फ्लू। जैसा कि आपने संडे ब्लॉग में मेरा देखा था कि मुझे भी थोड़ा बहुत सिम्टम आ रहे थे और फाइनली मुझे सुबह उठ के बहुत ज़्यादा मतलब आँखों में पानी, वो जो गंद होता है वो सब काफ़ी सारा हो रहा था और रेडिश हो गया था। तो मैं अपने बेटे को छोड़ने के लिए गई थी और ये देखिए ये मेरे सोसाइटी की पार्क है जिसमें मतलब इतने सारे ये गुआवा गिरे हुए थे कि मतलब वो आधे तो वो पैरेट होते हैं उन लोगों ने खा के मतलब गिरा रखे थे और आधे तो ऐसे ही पक के मतलब गिर चुके थे। तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखाती हूँ कि देखो फूलों के झाड़ जैसे मतलब कि गिरे हुए हैं। और यहाँ पे ही इसी सोसाइटी में ही अंदर ये मदर डेयरी है। यहाँ पे मतलब मदर डेयरी मिल्क प्रोडक्ट यहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो कभी मैं नहीं जा पाती तो मेरे बच्चे यहाँ से ले आते हैं बस। मैंने लेकिन बच्चों को अभी तक सोसाइटी से बाहर जाके कुछ सामान लाने को नहीं भेजा है कभी, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अभी बच्चे छोटे हैं, अभी इतने बड़े हुए नहीं कि मैं उन्हें सोसाइटी से बाहर रोड क्रॉस कराऊँ। मैंने अपने बड़े बेटे तक को अभी तक सोसाइटी से बाहर नहीं भेजा है। मुझे मेरा बेटा बोलता तो है मम्मा नाउ आई एम अ बिग बॉय आई कैन गो आउटसाइड अलोन, बट मैं नहीं भेजती हूँ। बस जब मुझे लगेगा कि हाँ अब मुझे भेजना चाहिए अपने बच्चे को बाहर सोसाइटी से बाहर तो मैं भेजूंगी। और ये देखिए मेरे मतलब मेन गेट का एंट्रेंस, और यहाँ देखिए अंदर आ गई मैं और मेरा कुन्नू यहाँ पे सोया हुआ है बड़े मज़े से, क्योंकि मैंने अपने कुन्नू को भी नहीं भेजा स्कूल क्योंकि उसको भी आई फ्लू हो रखा था। और स्कूल से वैसे ही हमें नोटिफिकेशन मिल चुका है कि मतलब जब अगर बच्चों को आई फ्लू है तो आप बच्चों को स्कूल ना भेजें। तो इसलिए मैंने उसे घर पे ही मतलब अभी 7 days के रेस्ट पे रखा हुआ है। इसका मेडिकल मैंने दे दिया है। और उसके बाद ये मॉर्निंग जैसा होता है मेरा रिचुअल, बस सुबह जल्दी उठी हो तो मेरा सारा काम टाइम टू टाइम ही हो जाएगा। मॉर्निंग अगर मैं अभी ठीक होती, अगर मुझे आई फ्लू नहीं होता तो मैं अभी मॉर्निंग वॉक पे चली गई होती बच्चों को स्कूल वगैरह जाने के बाद। और उस टाइम मैं फ़ोन लेके नहीं जाती ज़्यादातर मॉर्निंग वॉक पे, बस मैं आपको बता रही हूँ कि मैं मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ हाफ एन आवर के लिए। सो आई फ्लू के चक्कर में मैं गई नहीं हूँ। और ऐसे में मन भी नहीं होता कि आई फ्लू हो के आप बाहर वॉक पे जाओ, सब मतलब अलग ही नज़र से देखते हैं। देन उसके बाद मैं ऊपर आई, 5-10 मिनट रेस्ट किया और फिर उसके बाद मैं अपने ये बेबी प्लांट्स को पानी दे रही थी और साथ में ये भी चेक कर रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा था कि मेरे जो प्लांट्स वगैरह उसकी लीफ वगैरह येलो हो रही थी, पता नहीं क्यों। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह में सर्च करती थी कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसमें मतलब कि दो रीज़न बताते थे, या तो डायरेक्ट सनलाइट होगा, तो डायरेक्ट सनलाइट तो है नहीं क्योंकि मेरे सारे ज़्यादा इंडोर प्लांट्स ही हैं। और सेकंड रीज़न बताते थे कि या तो ओवर वाटरिंग होगा या अंडर वाटरिंग होगा। ओवर वाटरिंग तो मैं नहीं कह सकती, हाँ हो सकता है अंडर वाटर हो, क्योंकि मैं कभी कभार डेली पानी तो नहीं देती हूँ बट वो भी मैं बहुत केयर करती हूँ कि हाँ आज ड्राई है सॉइल तो डालूं। बट लेट्स सी आगे भी देखते हैं क्या होता है। और देखिए मेरी डस्टिंग वगैरह नहा के मैं आ चुकी हूँ और मेरी आंखों को देखिए आप, मतलब इस तरह से मतलब चुभ रही है ना और आंखें ऐसी स्वेलिंग हो रखी है। और यहाँ मैं अपने बेटे के लिए दूध भी गर्म कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा तो घर पे ही है, तो बस उसका भी अभी मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह उसका रेडी रखना पड़ेगा। तो उसको चाहिए कि हाँ मैं पहले दूध पीऊँगा उसके बाद ही मैं अपना कोई दूसरा ब्रेकफास्ट खाऊंगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो पहले मैं अपने कुन्नू का दूध बना देती हूँ, देन उसके बाद मैं उसे ब्रेकफास्ट फिर मैं भी अपना साथ में फिर कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने नहा के यही सोचा कि पहले मैं आई ड्रॉप लगा लेती हूँ। और आज तो मतलब मेरा बड़ा बेटा तो है नहीं, स्कूल गया हुआ है, तो मैं खुद से ही ये आई ड्रॉप लगा रही थी। तो थोड़ा सा लग जाता है अपने आप से, मतलब ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन अगर बच्चे लगा देते हैं तो थोड़ा सा लगता है। तो लगाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया 5-10 मिनट और उसके बाद फिर मैंने अपनी ये चाय बनाई। और ये देखिए मतलब कि आइज़ मेरी ऐसी हो रही है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत सी लग रही है, मतलब चुभ रही है आंखों में कि। और दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा आई फ्लू हो रहा है लोगों को, मतलब सबके घरों से एक दो आई फ्लू पेशेंट निकल ही रहे हैं। और यहाँ देखो मेरा कुन्नू यहाँ पे खुद ही मतलब बिल्डिंग ब्लॉक से खेल रहा है, क्योंकि मैं अपने कुन्नू को बोल रही थी कि बार बार पूरा टाइम टीवी नहीं देखना है, क्योंकि बच्चे टीवी भी देखते हैं तो पूरा फोकस टीवी पे ही रहता है। तो फिर मैंने
किया कि टीवी थोड़ी देर देख लिया, बस अब आप कुछ भी गेम प्ले करो, यहाँ पे टॉय के साथ खेलो कुछ भी। और ये पीस बुद्धा जो कि मैंने आपको संडे व्लॉग में बताया था कि अन्नी को सस्ते में पड़ गया, तो बस जो पसंद आया तो अन्नी ले आए। और अन्नी को पता है कि मुझे ऐसी चीज़ें अभी के नाउ अ डे मुझे पसंद आ रहा है, क्योंकि मुझे अपनी व्लॉगिंग करनी होती है तो मुझे अपना फ्रंट भी और बैकग्राउंड भी थोड़ा अच्छा रखना है, तो इसलिए मैं ये खुद भी लेती हूँ और अन्नी को भी पसंद आता है तो बस ले लेते हैं। और फाइनली देखो मैंने अपनी शेड लगा लिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अपनी आँखों में मतलब अलग सी चुभ रहा था मुझे, तो मैंने कहा कि चलो भैया अब तो शेड लगाना ही पड़ेगा। और उसके बाद ये देखो हैंकी भी मैंने यहाँ अपने शोल्डर पे मतलब कि बच्चों की तरह टक कर रखा है, क्योंकि बार बार मेरी आंखों से पानी भी निकल रहा था, तो मैंने सोचा कि बार बार इधर उधर हैंकी रखने से अच्छा है मैं अपने शोल्डर पे टक कर लेती हूँ, तो वो एनी टाइम कभी भी मैं ले सकती हूँ। और यहाँ मैं मतलब अपनी लंच की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि बच्चों के आने का भी टाइम हो रहा था मेरे बड़े बेटे का, तो इसलिए मैं पहले से ही बना रही थी। तो बच्चों का फेवरेट वही आलू भुजिया, और इस साइड मैंने चावल चढ़ा दिया था, और उस साइड मेरी संडे की दाल बची हुई थी, अभी अभी फ्रिज से निकाला है, इसलिए वो देखने में थोड़ा फ्रिज जैसा लग रहा है बस। तो यही था, इतने में ही मतलब कि लंच टाइम भी हो गया और मेरा बड़ा बेटा भी स्कूल से आ गया, तो अब हम लंच करेंगे अपना वही सिंपल सोबर, आलू भुजिया होगा, दाल होगा, राइस होगा। सो यही था आज का हमारा लंच। और ये देखिए मेरा बच्चा ऐसे टॉय से खेलता है अपने छोटे छोटे बेबी एनिमल्स के साथ, और ऊपर से बच्चों को मतलब बोलो कि चलो बच्चों लंच टाइम हो गया, और मेरे बच्चे ऐसे होते स्कूल से आते बोलते मम्मा भूख लग रही है जल्दी से खाना दो। और मैं जब अपना प्लेट लगा देती हूँ बच्चों का, तो बच्चे जल्दी से हैंड वॉश नहीं करते, फ्रेश नहीं होते, मतलब मुझे बार बार बोलना पड़ता है बच्चों आ जाओ चलो प्लेट लग गई है। लेकिन नहीं, जब मैं प्लेट नहीं लगाती तो मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा खाना दे दो, ऐसे करते हैं। तो आपके साथ भी ऐसे ही होता है क्या? आपके बच्चे भी ऐसे ही होते हैं क्या कि हाँ पहले बोल तो देते हैं भूख लगी है जल्दी तो, और प्लेट लगा दो, तो उसके बाद जल्दी से आते नहीं है? मेरे घर में तो मेरे बच्चों के साथ मेरा यही होता है। देन उसके बाद लंच वगैरह करने के बाद फिर होती है किचन क्लीनिंग की बारी। जैसे कि आप जानते हो कि मुझे मतलब कि दिन के जो डिशेस वगैरह है वो सारे उसी टाइम में वॉश करके क्लीन वगैरह कर लूँ सारे किचन को, उसके बाद ही मैं रेस्ट के लिए जाती हूँ। और बच्चे मेरे रूम को पहले से ही कूल कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बस एक्स्ट्रा काम अब यही हो गया है कि बस सबको आई फ्लू हो गया है, तो सब एक दूसरे की आंखों में वही आई ड्रॉप ही लगाते फिर रहे हैं हम सब। यहाँ मैं अपने कुन्नू के आई ड्रॉप लगा रही हूँ, फिर मैंने अपने बड़े बेटे के लगाया, देन उनके 5-10 मिनट उन्होंने अपनी आंखों को रेस्ट दिया, देन उसके बाद मैंने कहा अब मेरी बारी है तो मेरी आंखों में भी लगाओ। तो यही सब लगा के हम लोग रेस्ट करने लगे। आज मेरे बड़े बेटे की ट्यूशन नहीं थी, क्योंकि उनकी ट्यूशन मैम को भी आई फ्लू हो गया था, तो इसलिए उन्होंने आज की क्लास नहीं लिया। तो आज यही लगा के बस हम लोग रेस्ट कर रहे थे। देन इवनिंग में उठ के वही मुझे चाय सबसे पहले चढ़ाती हूँ फ्रेश वगैरह होने के बाद। और आप देखिए मेरी फेस और मेरे आईज़ को देखो आप, मतलब कि ऐसे हो गए ना कि मतलब मैंने फेस वॉश भी किया, अपनी आई भी वॉश किया, बट मतलब वो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी डायरेक्ट, मतलब कि जो रोशनी मिल रही थी ना, ये लाइट की भी रोशनी मुझे आंखों पे चुभ रही थी। तो मैंने कहा कि यार बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अब ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो बेटर है कि मैं शेड लगा ही लूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी कि चलो घर में नहीं लगाऊंगी, बट ऐसा हुआ नहीं, मुझे लगाना ही पड़ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे इस वजह से। इवनिंग की चाय और बच्चों को दूध बिस्किट वगैरह देने के बाद फिर मैं ये डिनर की तैयारी इवनिंग में ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इवनिंग वॉक पे जाती हूँ अगर मेरी आई फ्लू नहीं होता तो मुझे। लेकिन आज मैं घर पे ही हूँ, बच्चे भी घर पर हैं, क्योंकि आई फ्लू की वजह से मैं भी जाने नहीं दे रही हूँ। तो आज मेरी डिनर पे ये सोयाबीन और ये लोबिया बनेगी। हमारे संतान में इसे घाघरा झांग बोलते हैं, और आप भी बताना कि आपके लैंग्वेज में इसे क्या बोला जाता है। तो अब बच्चे मेरे घर पर ही हैं दोनों, इवनिंग पे नीचे हम लोग गए नहीं, तो बस मेरे बड़े बेटे को थोड़ी भूख लग रही थी कि मुझे कुछ खाना है। और मेरे बच्चे ऐसे हैं कि ये मिक्सचर वगैरह ये खाने के लिए ही नहीं होते, तो मैंने कहा कि ठीक है आज घर पर हो तो बनाओ आपको जो खाना हो। तो मेरे बेटे ने कहा कि मुझे तो मैक्रोनी खानी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है वही बनाओ और सीखो। तो यहाँ मैं अपने बच्चे को वही वाइट मैक्रोनी बनाना सिखा रही थी कि क्या क्या करना होता है। तो ये जो वेजिटेबल चॉप वगैरह आप देख रहे हो ये सारा मैंने ही किया था, और बस थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी बच्चे की, और बच्चे को सिखा भी रही थी कि इसे बनाते कैसे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा मुझे बोलता है हाँ मुझे आता है, और थोड़ा बहुत ऊपर से हेल्प मांगता है कि हाँ ये, तो मैंने कहा आज तो आप भी मेरे साथ किचन में खड़े रहोगे,
तो यही यहाँ पे ही मेरा बच्चा वही कैप्सिकम, अनियन और ये जिंजर गार्लिक ये सब एक साथ थोड़ा सा सेमी कुक्ड कर रहा था। देन उसके बाद पकने के बाद मैं ये मैक्रोनी बॉइल्ड वाला डाल दूंगी, क्योंकि और जो मैक्रोनी है उसको मैं ऑलरेडी मतलब कॉर्नफ्लोर और मिल्क के साथ बॉईल कर चुकी हूँ। और उसके बाद बस अब मुझे इसमें इसको ऐड करना है और कुछ नहीं, ऊपर से फिर टमाटो केचप डाल देंगे और पिज़्ज़ा हर्ब डाल देंगे, बस यही सब है और मेरा बन जाएगा ये वाइट पास्ता। और मेरा बेटा मतलब एक जगह टिकता नहीं है, वो भी मंकी की तरह इधर उधर उछलना तो उसका शौक ही है। और ये बन गया वाइट सॉस मैक्रोनी। ये देखने में येलो सिर्फ वीडियो पे लग रहा है, वैसे है नहीं, ये वाइट में ही बना था। और मेरे बच्चे ने इंजॉय किया क्योंकि मेरे बेटे का भी इसमें बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो मेरे बेटे और मैंने मिलके ये बना लिया। मैंने ज़्यादा नहीं खाया, मैंने बस थोड़ा सा टेस्ट कर लिए ही ले लिया था और नथिंग। उसके बाद बस मैंने भी टेस्ट किया और मैंने ही बनाया और मैं अपनी तारीफ़ खुद ही किए जा रही थी, हाँ अच्छा बना है, और अपने बच्चे की भी तारीफ़ करती, हाँ आपने बहुत अच्छा बनाया है। बस फिर बच्चों का इवनिंग स्नैक्स ख़त्म हुआ तो यहाँ पे मैंने बच्चों को बोला कि चलो अब अपना होमवर्क करना स्टार्ट करो। और जब से ऑनलाइन चला है तब से मतलब होमवर्क की दिक्कत नहीं है, मैम उसमें वैसे ही भेज देती हैं ग्रुप में। और ये देखिए मेरी सोयाबीन और लोबिया की सब्ज़ी। और आज मुझे मतलब कि दिख नहीं रहा, एक्चुअली मैंने शेड पहना हुआ था तो मुझे मेरी सब्ज़ी में हल्दी बहुत ज़्यादा ही लग रही थी, मतलब येलो येलो सब्ज़ी दिख रही थी। और उसके साथ ये कल की खमीरी रोटी भी खाई, जो कि मैंने इसी पर्पज़ से ही बनाया था कि चलो वो बनाऊंगी तो वो टेस्टी लगेगा। बट आज की सब्ज़ी मेरी अच्छी नहीं बनी क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हल्दी डाल दिया था मैंने। बट एनीवेज कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो आपको उसकी इमेज फिर से दिखाऊंगी और रेसिपी भी शेयर करूंगी आपके साथ। देन उसके बाद हमने डिनर अपना स्टार्ट किया। डिनर में ज़्यादातर 9 to 9:30 के बीच में ही हम कर लेते हैं क्योंकि किचन क्लीनिंग का भी काम रहता है। फिर बच्चों को थोड़ा सा हाफ एन आवर टीवी भी देखना होता है और सुबह मॉर्निंग में स्कूल भी जाना होता है, इसलिए कोशिश यही रहती है कि हम जितनी जल्दी खाएं और उतनी जल्दी बेड पे चले जाएं ताकि बच्चों की नींद भी पूरे हो, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock बच्चों की वैन आती है। तो डिनर वगैरह होने के बाद किचन वगैरह क्लीनिंग किया मैंने और बच्चों को टीवी थोड़ी देर देखने के बाद बेडरूम में भेज दिया। आज का दिन मेरा काफ़ी मतलब कि मतलब इजी नहीं रहा क्योंकि शेड पहन के घर का काम करना, बच्चों को पढ़ाना, कुकिंग करना, ये सब थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा था क्योंकि विदाउट शेड मुझे आंखों में इचिंग हो रही थी और विद शेड पहनूं तो मुझे सब कुछ क्लियर ऐसा ब्राइट नहीं दिख रहा था। आप मेरी आइज़ देखो कैसी रेडिश और स्वेलिंग हो रखी है। सो बस प्रे कर रही हूँ जल्दी से मेरी आइज़ ठीक हो जाए, बच्चों की भी ठीक हो जाए। सो आज का मेरा लंबा व्लॉग कैसा लगा आपको, पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।